बेटे रिसिप्ट साइड का फर्स्ट आइटम टू बैलेंस पीडी, जो कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 7000। बेटा ये रहा, इधर देखें आप लोग, ये रहा बेटे बैलेंस 7000। उसके बाद बेटे ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस आ गया हमारे पास 7000, वो ये रहा। अब हम लोग नीचे एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। द क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। हमारे क्लब में 50 मेंबर हैं जो हमें हर साल 500 रुपए का सब्सक्रिप्शन देते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 वर ₹6000। बेटे ओपनिंग के अंदर 2019 के एंड में, मतलब इस साल 2020 के स्टार्टिंग में ओपनिंग के अंदर हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 6000 रुपए का। बेटा बेटा ये लिखा हुआ, ये देखें आप लोग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000। आपके पास एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000 लिखा हुआ। बेटा ये रहा 6000। ठीक है सर। बेटे उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2020, मतलब क्लोजिंग की बात हो रही है, करंट ईयर की बात हो रही है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू ₹2000, ये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। सैलरीज पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जो हमने इस साल सैलरी पे की है, इंक्लूडेड, उसमें इंक्लूड था, उसके अंदर सैलरी के अंदर वो अमाउंट इंक्लूड था ₹6000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बच्चों इसको अंडरलाइन करो। इसका ये मतलब है कि जो सैलरी आपने इस साल पे करी है बेटा, उसमें 6000 रुपए ना 2019 के इंक्लूड थे। अगर 2019 के वहां इंक्लूड है 6000 जो आपने इस साल पे किया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग रहा होगा। तो बेटे अगर लास्ट ईयर ये आउटस्टैंडिंग रहा होगा तो 6000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, 6000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, ये आपकी लाइबिलिटी। बेटे ये आपके लिए लाइबिलिटी है। बेटे ये आपके लिए लाइबिलिटी है 6000 रुपए की, ठीक है ना। और लाइबिलिटी आपके पास 6000 रुपए दिखाई दे रही है आउटस्टैंडिंग सैलरीज करके। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 6000 रुपए दिखाई दे रही है आपको, ठीक। आप लोग कैश लिख चुके हो, आप लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख चुके हो, आप लोग आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिख चुके हो। बेटे पॉइंट नंबर सी में देखेंगे, सारे बच्चे आराम से देखेंगे पॉइंट नंबर सी में। ऑन 1 अप्रैल 2019 द क्लब ओन्ड बिल्डिंग वैल्यूड एट ₹2,00,000। ये रही सर बिल्डिंग, ये रही 2,00,000 एसेट्स है। फर्नीचर 20,000, ये रहा फर्नीचर 20,000। बुक्स 20,000, बुक्स ये नहीं बेटा 20,000। लास्ट पॉइंट में लिखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%। बेटे वो तो करंट ईयर की बात है, ठीक है। हमें ओपनिंग से रिलेटेड यही बातें दी हुई थी। तो बेटे 20,000, 20,000, 2,00,000, 7,000 और 6,000। 20,000, 20,000, 2,00,000, 7,000 और 6,000। बेटा जब हमने इसका टोटल किया तो 2,53,000। जी सर। बेटे इस टोटल में से जब हमने लाइबिलिटी साइड 6000 माइनस कर दी, ये वाला अमाउंट हमने हटा दिया, तो बेटे मेरे पास यहाँ पर कैपिटल फंड बच गया। मेरे पास यहाँ पर कैपिटल फंड आ गया। कैपिटल फंड बेटा मेरे पास कितना आ गया, ये लिखा हुआ बेटा, बैलेंसिंग फिगर आ गई कैपिटल फंड की। तो बेटे कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर में आ गया 2,47,000। ये रहा बेटा 2,47,000। ये कैपिटल फंड आ गया 2,47,000। ठीक है। अगर बेटा किसी बच्चे को डाउट है ना, तो प्लीज मेरे से अभी पूछ ले, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। बेटा किसी बच्चे को ओपनिंग बैलेंस शीट में अगर डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछ ले। नो सर। प्राशुक, शुभ, स्नेहा, तन्मय, श्रुति, सक्षम, बेटा किसी को डाउट नो नहीं? नो नो सर। सर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, नहीं डाउट है तो। बेटे अब हम लोग, जब आप लोग ये बना लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, इसके बाद हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, ठीक है ना। अब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करते हैं, ठीक है। जी सर।
आप सबसे पहले पेमेंट साइड को छोड़ के अब रिसिप्ट साइड देखो बेटा, अब रिसिप्ट साइड देखो, सब लोग, सारे बच्चे रिसिप्ट साइड देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सब लोग रिसिप्ट साइड देखो बेटे। डेबिट साइड में रिसिप्ट में टू बैलेंस बीडी लिखा है 7,000, और उसके बाद ना सब्सक्रिप्शन 3 अलग अलग सालों का लिखा है। 2018-19 प्रीवियस ईयर है, 2019-20 करंट ईयर है, 2020 और 21 आपका फ्यूचर ईयर है, ठीक है। और बाहर 29,000 लिखा है, अलग अलग सालों की बात कर रहा हूँ बेटे। मैं आपको ना ये बात पहले भी बोला था, मैं दोबारा बोलता हूँ और आगे भी बोलता रहूंगा बार बार, कि बेटा जब भी कभी आप लोगों को मेंबर्स, टोटल मेंबर्स और उनका सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो एनुअली आपको अगर क्वेश्चन में दिया, आपको अगर क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में दिया हो ना, तो आप लोग बेटे अपनी इनकम साइड पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके सब्सक्रिप्शन लिख देंगे। तो हमारे को फर्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर 50 मेंबर्स दिए हैं और बेटा उनका सब्सक्रिप्शन 500 रुपीज दिया है एनुअली। एनुअली 500 रुपीज सब्सक्रिप्शन दिया है। तो बेटे 50 इंटू 500 25,000 रुपये, 25,000 रुपये हो गया बेटा। ये मैंने लिखा देखो, बाय सब्सक्रिप्शन 50 इंटू 500 मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सर फिर जो ऊपर दिया है उसका क्या होगा बेटे, मैं उसकी अभी आपसे डिस्कशन करूंगा, अभी चर्चा करता हूँ। 25,000 रुपये ये, 25,000 रुपये ये, 50 इंटू 500 25,000 बेटे। उसके बाद लिखा हुआ हायर ऑफ ग्राउंड 14,000 रुपये बेटे, बाय हायर ऑफ ग्राउंड 14,000, बाय हायर ऑफ ग्राउंड 14,000। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स 8,000 ये लिखा हुआ। टू बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट 8,000 ये रहा बेटा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये मैंने आपको लिखवाया भी था, हमेशा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर को इनकम मानना है बेटा 2,000। ठीक है सर। बेटे अब आ जाओ अपनी पेमेंट साइड। सबसे पहले लिखा हुआ सैलरीज 28,000, मैंने यहाँ लिखा टू सैलरीज 28,000। आप सारे बच्चों को ये बात अच्छे से पता है, सारे बच्चों को ये बात अच्छे से पता है कि जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है वो प्लस होता है। सारे बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो करंट ईयर है उसका आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है। बेटे सेकंड पार्ट में ना जो एडजस्टमेंट का बी पार्ट है वहां लिखा है, एडजस्टमेंट के बी पार्ट में लिखा है ऑन 31 मार्च 2020 सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू ₹2,000, कि जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो 2,000 है। तो बेटा ये देखो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 2,000, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 2,000, ये मैंने प्लस किया। बेटे लास्ट ईयर ना, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का 6,000 है, 31 मार्च 2019 का 6,000 जो हमने इस साल पे किया, इसका मतलब वो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग रहा होगा। तो बेटे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो माइनस होता है, तो -6,000, -6,000। तो बेटे बाहर कितना आ गया 24, बाहर आ गया 24,000। आपको हमेशा याद रखना है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस होता है। बेटा फिर लिखा हुआ जनरल एक्सपेंसेस 6,000, ये लिख दिया मैंने, टू जनरल एक्सपेंसेस 6,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,000, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,000। बुक्स एसेट्स होती हैं, न्यूज़पेपर आपको लिखे हुए बेटा इधर 8,000 के न्यूज़पेपर है। अच्छा हम शायद वो लिखना भूल गए हैं, ठीक है। एक बार पहले डेप्शन देखो बेटा, फर्नीचर के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ, आपके ऊपर फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है बेटा। आपके पास ओपनिंग में फर्नीचर है बेटा 20,000 का, 20,000 का। जी सर, 20,000 का बेटा 10% निकालो। 20,000 का 2,000। कितना है बेटा, 2,000 आ गया। 2,000। हाँ, यस। ठीक है। सर आपने न्यूज़पेपर्स का क्या किया? बेटे अभी करेंगे उसको, अभी उसको यहाँ इग्नोर किया हम लोगों ने, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000, ठीक है। एक बार बेटे अपने इनकम साइड का टोटल करो।
बेटे इनकम साइड का टोटल करो एक बार। 49,000 सर। हाँ 25,000 प्लस 14,000 39,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000 49,000। बेटे 49,000 में से आप माइनस करो 24,000 6,000 4,000 2,000 फिर बेटे 8,000 माइनस करो। बेटे यहां तक लिखा था आप लोगों ने, यस सर। है ना? यहाँ पे बेटे मैं उसको लिख देता हूँ, जो मैं लिखना भूल गया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको ना। सरप्लस आ जाएगा हमारे पास 5,000। टू न्यूज़पेपर, $8,000। तो यहाँ पर आ गया टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर 5। बेटे अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं यहाँ रुका हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं। प्रतीक, प्रतीक अरोड़ा, सक्षम बंसल, ईशान जैन, ईशान सैनी। बेटे अगर अगर किसी को डाउट है मैं यहाँ रुका हूँ। पारस, निशांत, अंशिका, अंशिका, अंशुल, आर्यन चोपड़ा, अर्पित अरोड़ा। सर हाँ बेटा। नो सर। सर बुक्स पे टू कंजम्पशन ऑन बुक्स नहीं निकलेगा। बेटे हमने इस बार बुक्स कितनी ली हैं देखो जरा। हमारे पास 10,000 की बुक्स हैं हाँ और लास्ट ईयर हमारे पास कितनी बुक्स थी बेटा? 20,000 है ना? तो हमारे पास क्लोजिंग में बुक्स कितने की हो जाएंगी बेटा? 10,000। नहीं बेटा, 20,000 की ओपनिंग में थी, आपने परचेज करी है बुक्स, देखो पेमेंट साइड में है तो परचेज की होंगी ना। हाँ है ना? तो 30,000। क्लोजिंग में 30,000 हो जाएंगी। हमने बेटा सेल करी नहीं। अच्छा हाँ है ना, तो हम ठीक है उसको सर। लिखेंगे, है ना? और हमारे पास ओपनिंग में 20 थी, 10 की और परचेज कर ली 30,000। ओके सर। रिद्धि कोई डाउट है बेटा? रिद्धि जैन, रिया जैन, नो सर। कनिका बेटा कोई डाउट है? नो सर। खुशी? नो सर। ठीक है। तो अब हम लोग सर बुक्स 30,000 कैसे होगी? ओपनिंग के अंदर 20,000 दी हुई है ना, और आपकी पेमेंट साइड में देखो आपने 10,000 की और परचेज कर ली। मिला मुनीश? ओके सर। ओपनिंग के अंदर 20,000 की बुक्स आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में, 10,000 आपने और परचेज करी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के नीचे लिखा हुआ बाय बुक्स, तो क्लोजिंग में 30,000 हुई ना। अब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं अपनी, ठीक है। कैपिटल फंड हमारे पास है 2,47,000 का, ये रहा 2,47,000। 5,000 का हमारा सरप्लस था, प्लस हो गया, बाहर आ गया बेटा 2,52,000 आउटर कॉलम में, ठीक है। बेटे ये हमारी सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, सेकंड एडजस्टमेंट में कि हमारी इस साल की आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000 है, मैंने बेटे 2,000 लिखा। हमारी क्वेश्चन के अंदर सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरीज 31 मार्च 2020 2,000 पे, बेटा ये लिखा हुआ 2,000, ये लिख दिया, ठीक है। बुक्स वाली बात हमने क्लियर करी थी, ओपनिंग में बुक्स 20,000 की हैं, वो ये रही। 10,000 आपने और परचेज करी, आउटर कॉलम में 30,000 आया। बिल्डिंग आपके पास 2 लाख रुपए की है। फर्नीचर आपके पास 20,000 का था, उस पर डेप्रिसिएशन लगा 10%, 2,000 का आउटर कॉलम में आ गया 18,000 का। बेटे कैश बैलेंस मतलब पेमेंट साइड का लास्ट आइटम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। पेमेंट साइड में जो लास्ट आइटम है बेटा, पेमेंट साइड का लास्ट आइटम 4,000, ये रहा। पेमेंट साइड में लास्ट आइटम 4,000। मेरे को क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करना है सब्सक्रिप्शन को लेकर। पहले आप बस सब्सक्रिप्शन की बात समझो। आप सब लोग अपनी बुक्स में देखो, आपको बुक्स के अंदर 2020 और 21 का 4,000 रुपए सब्सक्रिप्शन दिया है।
आप लोग बेटा अपनी बुक्स में देखो 2020 और 2021 के लिए 4,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन दिया है, यानी ये वो सब्सक्रिप्शन है जो तुम लोगों ने एडवांस ले लिया है 4,000 रुपए। तो अगर हम लोग किसी से कोई अमाउंट एडवांस ले लेते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। अगर आप लोग किसी से एडवांस में सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो वो आपके लिए लाइबिलिटी होती है। तो बेटे एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपए ये रहा बेटा, एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपए ये रहा, ये आपकी लाइबिलिटी है। बेटे एडवांस सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। बेटे एडवांस सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ ले बेटा। ठीक है बेटा, मैं आगे चलता हूँ। बेटे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे को बताना। मेरे को करंट ईयर में 25,000 रुपये मिलने हैं, ये लिखा हो। मेरे को करंट ईयर में 25,000 रुपये मिलने हैं, ये रहा। लेकिन आप अपनी बुक्स में देखो 2019 और 20 के लिए आपको 20,000 रुपये मिले हैं। आप देखो बेटा बुक्स में रिसिप्ट साइड 2019-20 के अंदर आपको 20,000 रुपीज मिला है। आपको मिलने चाहिए 25,000 रुपये, आपको मिले हैं 20,000 रुपये, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000। ये तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बेटे, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। आप लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो, ओपनिंग के अंदर 6,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था। ओपनिंग में 6,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था बेटा, ये रहा। अब अपनी बुक्स में देखो बेटा रिसिप्ट साइड में 2018-19 के लिए आपको 5,000 रुपये मिले हैं। बेटे आपको ओपनिंग में 6,000 रुपये लेने थे, आपको 5,000 रुपये मिले हैं 2018-19 के अंदर, यानी आपको 1,000 रुपया अभी भी नहीं मिला, यानी ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपये है। यानी 5,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग चल रहा है, 1,000 अभी भी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग चल रहा है, यानी टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारा इस साल का कितना है बेटा? 6,000। मैं एक बार फिर दोबारा से बोलता हूँ, ओपनिंग बैलेंस शीट में लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर का है बेटे वो 6,000 है, वो ये रहा। आपको 6,000 रुपये पिछले साल का मिलना था, लेकिन आपके क्वेश्चन के अंदर डेबिट साइड रिसिप्ट साइड 2018-19 के लिए 5,000 रुपये मिले हैं। 6,000 मिलने चाहिए थे, 5,000 मिले हैं इस साल, अभी भी 1,000 नहीं मिला, तो ये आउटस्टैंडिंग ये रहा बेटा, क्लोजिंग बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,000। बेटे हमें इस साल मिलने चाहिए थे 25,000, ये देखो आपकी इनकम साइड 25,000, लेकिन आपको 19-20 के लिए मिला है 20,000। आपको 2019-20 के लिए मिले हैं 20,000, यानी करंट ईयर के अंदर आपको 5,000 रुपये ये भी नहीं मिले। तो 1,000 प्लस 5,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आया बेटा? 6,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आया 6,000। आप जब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो वो आएगा 2,58,000। 2,58,000। बेटे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर हम किसी अकाउंट में सब्सक्रिप्शंस प्रीवियस ईयर के नहीं दिखाते और कभी हम दिखाते हैं, मुझे समझ में नहीं आई बात। बेटे जहां पे आपको मेंबर्स और उनका अमाउंट दे रखा हो ना, जहां पर आपको मेंबर्स और उनका एनुअल अमाउंट दे रखा हो, वहां पर आप इनकम साइड में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके अपना इनकम लिख दो 25,000 रुपये, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट खत्म हो गया। ये समझ में आया साहिल? यस सर। ठीक है, और उसके बाद आप ना उसको कंपैरिजन कर लो। आप कंपैरिजन कर लो, आपको ऊपर सब्सक्रिप्शन 3 साल में दे रखा होगा या 2 साल में दे रखा होगा, उसमें आप करंट ईयर का एडवांस और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकालो। बेटे ये तो क्वेश्चन को देखकर आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि अगर आपको नीचे, मैं आपको समझाता जा रहा हूँ कि अगर आपको मेंबर्स और उनका एनुअल अमाउंट नीचे दिया हुआ है तो आप फिर क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स को मत पढ़ो, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके सीधा उसको इनकम साइड में लिखो। और फिर जैसे मैंने आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट सिखाई है, उसको देखने के बाद आप उसको वैसे करो। सर अगर नहीं गिवन होता तो? बेटे फिर हमारे को क्या गिवन होता? फिर हमें दूसरा केस गिवन होता। एक हमें सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली दिया गया होता और हमें क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस दिया गया होता। फिर मैं अपनी इनकम साइड के अंदर बाय सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट लिखता
करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग को प्लस करता, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग को माइनस करता, करंट ईयर के एडवांस को माइनस करता, प्रीवियस ईयर के एडवांस को प्लस करता और बाहर टोटल अमाउंट लिख देता। ठीक है सर। ठीक। बेटे क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। कट गया। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे बेटे। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 50। बेटे 49 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 49, 48 अभी हम लोगों ने किया। क्वेश्चन नंबर 49 इंपॉर्टेंट लिख लें बेटा आप। बेटे क्वेश्चन नंबर 49 पे आप इंपॉर्टेंट लिख लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेटे क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे आप। From the following receipt and payment account and additional information given below, prepare income and expenditure account and balance sheet of Rural Literacy Club Society as on 31 मार्च 2020। बेटे आपको ना एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है 31 मार्च 2020 के लिए और नीचे 3 एडजस्टमेंट्स आपको दी गई हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 मतलब लास्ट ईयर, एंड ऑन 31 मार्च 2020 मतलब करंट ईयर। ऑन 31 मार्च 2020 सैलरी आउटस्टैंडिंग 6000 एंड 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस। आप जो है 1 महीने का रेंट एडवांस में पे कर देते हैं बेटा। ऑन 1 अप्रैल 2019 सोसाइटी ओन्ड फर्नीचर रुपीज 1,20,000 एंड बुक्स रुपीज 50,000। बेटे आप लोग ना बहुत ध्यान से अपनी बुक्स में और सामने आंसर में देखते रहेंगे। रिसिप्ट साइड के अंदर ओपनिंग कैश 40,000 दिया है बेटा, ये लिखा हुआ 40,000। रिसिप्ट साइड के अंदर ओपनिंग कैश का बैलेंस 40,000 है। बेटे बैंक का बैलेंस है 1,55,500। बैंक का बैलेंस है 1,55,500, ओपनिंग कैश है 40,000। बेटे क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 है। बेटा ये एडजस्टमेंट में गिवन होता है हमें हर बार, ये एडजस्टमेंट में गिवन है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 20,000। बेटे क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि हमारे पास 1,20,000 रुपए का फर्नीचर है। हमारे पास बेटे 1,20,000 रुपए का फर्नीचर है। आप क्वेश्चन की लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। क्वेश्चन की लास्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि आपके पास बेटे फर्नीचर है 1,20,000 का। जी सर, लिखा हुआ है बेटे 1,20,000 रुपए का ये फर्नीचर है। एक बार अगर हम लोग एसेट साइड का टोटल करें 40,000, 1,55,500, 20,000, 1,20,000 और बेटे एक ना मैं लिखना भूल गया हूँ, बुक्स भी हमें दी हुई है। बुक्स दी हुई है 50,000। एक ओपनिंग में बुक्स भी है हमारे पास 50,000। तो अगर हम लोग इसका बेटा टोटल करें तो हमारे पास आ गया 3,85,500। 3,85,500। बेटे कैपिटल फंड मेरे पास आ गया 3,85,500 टोटल की। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मैं यहाँ रुक गया हूँ। बेटे अगर किसी को डाउट है तो मैं यहाँ पर रुका हूँ, आप मेरे से पूछ लें बेटा। बेटा किसी को डाउट है? नो सर। वो सर ओपनिंग कैश बेटा 40,000 है, ओपनिंग बैंक 1,55,500 है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 है, फर्नीचर 1,20,000 है बेटा, बुक्स 50,000 है।
आपने जब टोटल किया तो 3,85,500 आ गया बेटा, और ये आपका कैपिटल फंड है। लाइबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हमने वहां पर कुछ नहीं करा बेटे। अब हम लोग बात करेंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। साहिल, 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 आवाज आ रही है बेटे? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पर तुम्हारा एक और पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर कंफ्यूजन मत करना, ठीक बेटे? मैं ना पेमेंट साइड से शुरू कर रहा हूँ, पेमेंट साइड से, ठीक है? हमारे पास पेमेंट साइड के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंसेस 32,000। बेटा लिखा हुआ जनरल एक्सपेंसेस 32,000, ये लिख दिया मैंने, तो जनरल एक्सपेंसेस 32,000। बेटा न्यूज़पेपर लिखा हुआ है 18,500, टू न्यूज़पेपर 18,500। इलेक्ट्रिसिटी 30,000, टू इलेक्ट्रिसिटी 30,000। बेटे फिक्स डिपॉजिट, सर ये तो एसेट्स होती हैं। हाँ बेटा छोड़ दो, बुक्स एसेट्स होती हैं सर, छोड़ दो। सैलरी के ऊपर देखो बेटा, सैलरी, सैलरी को मैंने इनर कॉलम में लिखा 36,000, ये लिखा। इनर कॉलम में इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग सैलरी दी गई है 6,000, आउटस्टैंडिंग दी गई है बेटे करंट ईयर के अंदर 6,000। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, मैंने उसको प्लस कर दिया, आउटर कॉलम में आ गया 42,000। सैलरी के बाद लिखा हुआ रेंट 65,000, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना, मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा 65,000। बेटे बहुत ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर बी में लिखा हुआ एडजस्टमेंट के अंदर 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस, मतलब 1 साल में 12 महीने होते हैं, हमने उसके साथ साथ 1 महीने का रेंट एडवांस पे कर दिया। यानी सर आप लोगों ने जो 65,000 रुपीज जो दिए हैं ना, वो 13 मंथ्स के दिए हैं। 1 साल में 12 महीने होते हैं, हमने 1 महीने का रेंट एडवांस में पे किया है, तो यानी हमने बेटे 13 मंथ्स का रेंट पे कर दिया है, हमने 5,000 रुपए एडवांस पे कर दिए। तो बेटे जो करंट ईयर का एडवांस होता है, ये रहा एडवांस करंट ईयर, जो करंट ईयर का एडवांस होता है बेटे माइनस हो गया 65,000 इंटू 1/13, 5,000, आउटर कॉलम में आ गया 60,000, आउटर कॉलम में आ गया 60,000। ठीक है सर बेटे, उसके बाद लिखा हुआ है पोस्टेज, पोस्टेज चार्जेस लिखा हुआ बेटा 3,000, मैंने ये लिख दिया, टू पोस्टेज चार्जेस 3,000। फिर फर्नीचर लिखा हुआ बेटा, वो तो एसेट्स होती हैं, उसको छोड़ देते हैं। बेटे आप ना रिसिप्ट साइड में सेकंड लास्ट आइटम देखो सब लोग, रिसिप्ट साइड में सेकंड लास्ट आइटम, सब लोग बच्चे ध्यान से देखेंगे, रिसिप्ट साइड में सेकंड लास्ट आइटम, रिसिप्ट साइड डेबिट साइड में सेकंड लास्ट आइटम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 37,000, जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है। मतलब बेटा जो फर्नीचर है वो 50,000 का था, फर्नीचर 50,000 का था बेटे, आपने उसको सेल कर दिया 37,000 में, यानी आपको 13,000 रुपए का लॉस हो गया। और मैंने आपको सिखाया था कि जब भी कभी कोई एसेट बेची जाएगी तो जो उसका लॉस होगा वो आपके लिए एक्सपेंडिचर होगा। बेटा मैंने एक्सपेंडिचर में लिख दिया, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 13,000, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 13,000। अगर हमें प्रॉफिट होता तो मैं बेटा इसको इनकम साइड लिख देता। ठीक है सर, अब मैं आता हूं अपनी रिसिप्ट साइड। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ऊपर ओपनिंग में आ चुके हैं। सब्सक्रिप्शन हमें 3 सालों का दिया हुआ है, 2018-19 का दिया है, 2019-20 का दिया है, 2020 और 21 के लिए दिया है। बाहर टोटल लिखा हुआ है 2,82,000, 2,82,000 जो टोटल हमें इस साल मिला है। बेटा लेगेसी दी है 12,500 की, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है, कुछ आगे नहीं लिखा हुआ, लेगेसी फॉर टूर्नामेंट, लेगेसी फॉर पार्किंग, स्पेसिफिक नहीं है, तो बेटा वो जनरल इनकम है। बाय लेगेसी 12,500। गवर्नमेंट ग्रांट दी है 1,20,000, बेटे कोई आगे स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, जैसे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था गवर्नमेंट ग्रांट फॉर पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट, तो वो स्पेसिफिक था तो मैं लाइबिलिटी में ले गया था, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैंने बाय गवर्नमेंट ग्रांट 1,20,000। बेटे उसके बाद लिखा हुआ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट 4,500, मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा। ऐसे क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। बेटे आपने ना पेमेंट साइड में फिक्स डिपॉजिट परचेज करी है 30 सितंबर 2019 को 1,80,000 की। बेटे 30 सितंबर मतलब सितंबर कंप्लीट हो गया। बेटे अब अक्टूबर से लेकर मार्च तक जरा काउंट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने होते हैं। तो बेटे 1,80,000 के ऊपर हमें 10% मिलना था पूरे साल का। आप देखो हमें 10% मिलना था पूरे साल का, मैंने रेट को आधा कर दिया 5%,
या इसका एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, 1,80,000 पे हमें 10% मिलना था पूरे साल में, तो 6 महीने का कितना मिलेगा बेटा? 6 महीने में मिलेगा 9,000। बेटे इस 9,000 में से 4,500 हमें मिल गया, 4,500 हमें नहीं मिला था, इसलिए मैंने उसको लिख दिया प्लस अक्रूड इंटरेस्ट जो हमें इस साल मिलना था, जो हमें नहीं मिला, प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, बाहर मैंने लिखा 9,000। आप दोबारा से देखो, एफडी आपने 30 सितंबर तक के लिए थी, तो 1 अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। 1,80,000 के ऊपर 10% इंटू 6/12, 6 महीने के लिए 9,000 हो गए, जिसमें से आपको 4,500 रुपीज मिला हुआ है, 4,500 रुपीज आपको नहीं मिला, आपने प्लस कर दिया अक्रूड इंटरेस्ट, आउटर कॉलम में लिखा 9,000। यहां तक क्वेश्चन के अंदर ना कोई परेशानी नहीं आएगी बच्चों को, यहां तक क्वेश्चन में कोई परेशानी आती नहीं। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसी की चर्चा करूंगा, जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट करनी थी, मैंने उस पर इंपॉर्टेंट का साइन बनाया भी। आप देखिए जरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है साहब इस क्वेश्चन के अंदर। पहली इंपॉर्टेंट बात, मेरे को क्वेश्चन के अंदर मेंबर्स और उनका एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है, बात खत्म हो गई। मेरे को दूसरी बात ये भी पता है कि सर मेरे को यहाँ पर सिर्फ करंट ईयर के लिए बनाना होता है, ये सिर्फ करंट ईयर की बात होती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ करंट ईयर के लिए बनता है, सिर्फ करंट ईयर के लिए। ठीक है, साहिल लाइन पर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या आपको क्वेश्चन के अंदर टोटल मेंबर्स और उनका एनुअल सब्सक्रिप्शन दिया है? बोलो साहिल। सर नहीं दिया। नहीं दिया, बात क्लियर हो गई एक तो। दूसरी बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से साल के लिए बनता है ये बताओ? सिर्फ करंट ईयर के लिए। सिर्फ करंट ईयर के लिए बनता है, यानी मेरे को यहां पर ये करंट ईयर की इनकम चाहिए, मेरे को यहां पर करंट ईयर की इनकम चाहिए बस। बोलो हाँ या ना? ठीक सर। हाँ। ठीक है, अब 2019-20 में आपको कितना मिला है सब्सक्रिप्शन ये बताओ? 2019-20 में आपको क्वेश्चन में कितना सब्सक्रिप्शन मिला है? 2,65,000। ये देखो, मैंने यहाँ पे सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है? ठीक लिखा है। ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब और ध्यान से सुनना मेरी बात को। मेरे को ओपनिंग के अंदर कितना मिलना था ये बताओ जल्दी से। ओपनिंग में हाँ ये देखो, सर ओपनिंग 12,000। नहीं, ओपनिंग के अंदर बेटा, ओपनिंग में, ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो ना, मुझे पिछले साल का भी कितना मिलना था, मिला कितना वो नहीं पूछ रहा हूँ, मिलना 20,000 20,000 मिलना था। 20,000 मिलना 20,000। ये मिलना चाहिए था। हाँ। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना मिला जो तुमने अभी बोला 12,000? 12,000 मिला है। ठीक है, हमें कितना हाँ। नहीं मिला? कितना नहीं मिला? 8 8,000। 8,000। हमें मतलब ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। बोलो हाँ। हाँ, ठीक है। अब हाँ क्लियर है। अपनी फर्स्ट एडजस्टमेंट को पढ़ ले एक बार बेटे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 20,000 एंड एज ऑन 31 मार्च 2020 15,000। बेटे एज ऑन का मतलब होता है उस डेट तक, मैंने लिखवाया था आपको, एज ऑन का मतलब मैंने क्या लिखवाया था बेटे? उस उस डेट डेट तक, यानी 31 मार्च 2020 में 15,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग है। बेटे इस 15,000 में 8,000 तो पिछले साल का ही है, हाँ तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 7,000 आ गया। 7,000, ये मैंने यहाँ प्लस कर दिया करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। ठीक है सर। यानी मेरी करंट ईयर की इनकम कितनी आ गई? 2,72,000। 72। यानी हमें क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि जब मेरे को एज ऑन वर्ड दे दिया, जो मेरा सेकंड केस है, जब मेरे को एज ऑन वर्ड दे दिया, यानी उस डेट तक 15,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 8,000 तो भी पिछले साल का ही रहता है, यानी मेरे करंट ईयर का कितना रहता है? 7,000। मैंने करंट ईयर के अंदर 2,65,000 रुपए रिसीव करे, जिसमें 7,000 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी रहता है, यानी मेरी करंट ईयर की इनकम कितनी है? 2,72,000। बेटे अब साहिल को छोड़कर और सारे बच्चे मुझसे बात करो, जिसको डाउट है मैं यहां बताऊंगा आपको। बेटे किसी को भी डाउट है आप बोलते जाओ।
सर एक बार रेंट हाँ। वाला पॉइंट फिर से समझा हाँ दो। बेटे देखो स्नेहा, रेंट वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, एक बार आप रीड आउट करोगे, मैं चुप हूँ। पॉइंट नंबर बी पढ़ो जरा, क्या लिखा है। On 31st March 2020, salary outstanding 6,000 and 1 month rent paid in advance. ठीक है बेटा, एक महीने का रेंट आपने एडवांस पे किया बेटा, ठीक है। ऊपर जो रेंट पे किया हुआ है आपने, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, वो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर बनता है बेटा। बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर। ठीक है, आपने पूरे साल में 12 महीने का रेंट पे करना होता है बेटा। अगर आपने एक महीने का रेंट एडवांस में पे कर रखा है, तो आपने कितने मंथ का रेंट पे कर रखा है, आप मेरे को ये बताओ। 13 months. 13 मंथ्स का बेटा। तो जो 65,000 है, अगर मैं उसको 13 मंथ से डिवाइड कर दूं तो एक महीने का रेंट आ जाएगा। जी सर। ये आ गया 5,000, ये आपने एडवांस पे करा करंट ईयर में। तो बेटे हमने इस बात को याद किया हुआ है कि जो करंट ईयर का एडवांस होता है वो माइनस होता है। ये देखो बेटा, तो आउटर कॉलम के अंदर कितना अमाउंट आ गया बेटा, 60,000। ठीक है सर। ठीक है, कोई डाउट बेटा किसी को? और बेटा बोलो, बच्चों बोलो बेटा, हाँ। और कोई डाउट? हाँ बेटा बोलो बोलो। और इसमें हमें सिर्फ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का ही हमें देखना है ना, बस क्योंकि प्रीवियस ईयर का मैंने तो नहीं देखना है। क्योंकि मैंने बेटे करंट ईयर का ही उठाया ना सब्सक्रिप्शन, मैंने टोटल उठाया ही नहीं। मैंने 2,65,000 करंट ईयर के तो उठाया बेटा, देख ले। मैंने हाँ। बाहर वाला अमाउंट उठाया नहीं, 2,82,000, क्योंकि मेरे को करंट ईयर की इनकम देखनी है, तो मैं 2,65,000 नहीं उठाया मैंने 2019-20 का। तन्मय समझ आया? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट बेटा? बेटे और कोई डाउट किसी को? बच्चों कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। कोई सर डाउट बेटा किसी सब्सक्रिप्शन को? का दोबारा बता दो। बेटे सब्सक्रिप्शन कौन, मुनीश है? सर अर्पित। अर्पित, अर्पित सब्सक्रिप्शन 2019-20 में कितना दिया हुआ बेटा, बुक में देखे एक बार। रिसिप्ट साइड में। 265। ठीक है, मैंने देखिए करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ये लिखा 2,65,000। ठीक है बेटे, यस सर। ओपनिंग के अंदर 20,000 रुपए मेरे को सब्सक्रिप्शन मिलना था। ये देख, ये लिखा हुआ ओपनिंग के अंदर 20,000 मिलना था। अपने रिसिप्ट साइड में यस देख बेटा, तेरे को ओपनिंग में कितना मिला है, 18-19 का कितना मिला है अमाउंट। 12,000। कितना नहीं मिला बेटा अभी भी प्रीवियस ईयर का, 8। 8,000। ठीक है, अब बेटा ये देख, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि एज ऑन 31 मार्च 2020 15,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। यानी बेटा 31 मार्च 2020 तक हमारी एनपीओ के अंदर 15,000 रुपए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन चल रहा है। अब एक बात बता बेटा, अगर इस 15,000 में 8,000 पिछले साल का है, तो करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है? 7,000। 7,000। बेटे देख मैंने क्या करा, करंट ईयर की इनकम में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस कर लिया 7,000, तो मेरी इनकम आ गई करंट ईयर की 2,72,000। ओके सर। ठीक है बच्चों, देखो बेटे मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट पे गया, इधर देखो आप लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बेटे क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखो, पेमेंट साइड का सबसे लास्ट आइटम देखो बेटे। बेटे पेमेंट साइड का सबसे लास्ट आइटम देखो, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक बेटा 30,000, 82,000 ये लिखा मैंने एसेट्स में। बेटे सब्सक्रिप्शन टोटल 15,000, ये देखो सब्सक्रिप्शन टोटल है 15,000, गिवन था मेरे को ये आउटस्टैंडिंग। फर्नीचर की बात देखो बेटा, ये ओपनिंग है, 1,05,000 का फर्नीचर आपने परचेज किया है बेटा इस साल, ये आपने परचेज किया है बेटा, और ये आपने सेल किया है बेटे 50,000 आपने सेल किया है। देखो जरा रिसिप्ट साइड के अंदर बुक वैल्यू लिखी है फर्नीचर की 50,000। बेटे आप ध्यान से देख लो, ये 50,000 आपने सेल किया है,
ये उसकी बुक वैल्यू है बेटे, फर्नीचर की बुक वैल्यू है 50,000। तो बेटे ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस माइनस सेल वैल्यू बाहर कितना आ गया 1,75,000। नेक्स्ट देखो बेटा, बुक्स ओपनिंग के अंदर 50,000 की थी, मैंने 70,000 की और परचेज कर ली। आउटर कॉलम में कितना आ गया 1,20,000। बेटे ये परचेजेस है मेरी इस साल की। बेटे फिक्स डिपॉजिट मेरी एसेट होती है 1,80,000, मैंने अक्रूड इंटरेस्ट जो मुझे नहीं मिला था 4,500 का मैंने प्लस करा 1,84,500 आउटर कॉलम में आ गया। स्नेहा जो मैंने रेंट एडवांस पे कर दिया था बेटा मेरी एसेट है, क्योंकि प्रीपेड रेंट है। प्रीपेड रेंट मेरी एसेट होती है बेटा, प्रीपेड रेंट मेरी एसेट होती है, देखो जरा 5,000 ये रहा। ठीक है सर। ठीक है, अब हम लोग प्रीपेड रेंट के बाद बेटे लाइबिलिटी साइड में देखो, कैपिटल फंड 3,85,500 था, सरप्लस को प्लस करा, आउटर कॉलम में 6,05,000 आ गया। बेटे रिसिप्ट साइड के अंदर 2020 और 21 के लिए मैंने 5,000 रुपए ले लिए हैं। 2020 और 21 के लिए 2020 और 21 के लिए मैंने 5,000 रुपए ले लिए हैं बेटे। तो जो मैंने एडवांस में ले लिया मेरे लिए वो लाइबिलिटी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन 5,000। बेटे क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ था आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 मेरी लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 मैंने ये लिखा। मैंने टोटल किया तो 6,11,500 6,11,500 मेरा टोटल आ गया। बेटे अगर किसी को डाउट है तो मैं फिर यहाँ रुका हूँ, प्लीज आप लोग मुझसे पूछें। आप पूछेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। बेटे अगर किसी को क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाउट है तो प्लीज पूछे। बच्चों किसी को डाउट है बेटा? नो सर। ठीक, निशांत कोई डाउट है बेटा तेरे को? नो सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे इंपॉर्टेंट लिखो बेटे। बेटे क्वेश्चन नंबर 50 पे इंपॉर्टेंट लिखो आप सब लोग। बेटे क्वेश्चन नंबर 50 पे इंपॉर्टेंट लिखो आप लोग बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात पता है क्या है बेटा? इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बनी हुई है। इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट बनी हुई है बेटे, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बना के दी गई है, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी नहीं। ठीक है सर, तो बेटे हम सीधा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे आते हैं, पेमेंट साइड। हम सीधा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे आते हैं, पेमेंट साइड बेटा। पेमेंट साइड में लिखा हुआ है वेजेस एंड सैलरीज 60,000। बेटे पेमेंट साइड देखो, वेजेस एंड सैलरीज 60,000 लिखा हुआ, मैंने बेटे 60,000 लिखा, ये रहा, ध्यान से देखो, मैंने बेटे यहाँ 60,000 लिखा। एक बार एडजस्टमेंट पढ़ो बेटे, सारे बच्चे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है सैलरीज स्टिल अनपेड आर ₹6,000, मतलब जो सैलरी अभी भी नहीं दी गई है वो 6,000 है बेटा। करंट ईयर के अंदर आउटस्टैंडिंग 6,000 दिया हुआ है बेटा, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है बेटा, मैंने 6,000 प्लस किया बेटे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मैंने 6,000 रुपए प्लस किया, ये रहा 6,000 रुपए मैंने प्लस किया बेटे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 6,000 रुपए मैंने प्लस कर दिया बेटा। ओपनिंग बैलेंस शीट जो हमें गिवन है बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट जो हमें गिवन है वहां पे लाइबिलिटी साइड देखो बेटे, सैलरीज अनपेड लिखा हुआ है 11,000। सारे बच्चे देखो सैलरीज अनपेड लिखा हुआ है 11,000 बेटे, यानी वो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की थी बेटे, मैंने उसको माइनस कर दिया 11,000। तो सर आउटर कॉलम में आ गया 55,000 बेटे। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग मैंने प्लस कर दी, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग मैंने माइनस कर दी, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस कर दिया, प्रीवियस ईयर माइनस कर दिया, आउटर कॉलम में आ गया 55,000। उसके बाद लिखा हुआ है अपकीप ऑफ ग्राउंड्स 10,000, मैंने ये लिख दिया। फिर लिखा हुआ है स्टेशनरी 15,000 बेटा, मैंने लिख दिया। ऑडिट फीस लिखा हुआ है 2,000, मैंने लिख दिया। एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट लिखा हुआ है 65,000, लिख दिया बेटा। बेटे उसके बाद लिखा हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000। मैंने आपको कहा था बेटा कभी भी किसी भी कंज्यूमेबल आइटम का ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो तो हमें उसकी कंजम्पशन निकालनी।
बेटे ये एक स्पोर्ट्स क्लब है, ग्लेक्सो क्लब्स है बेटा, जहां पे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई है तो वहां पर इक्विपमेंट्स का हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। आप ध्यान से देखो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट्स में लिखे हुए हैं बेटा 50,000, एसेट्स में लिखे हुए बेटा 50,000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। ठीक है सर। और एडजस्टमेंट में देखो बेटा, एडजस्टमेंट के अंदर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आर नाउ वैल्यूड एट ₹45,000, यानी आपको एडजस्टमेंट के अंदर क्लोजिंग की वैल्यू दी हुई है, मैंने अपने आप से कहीं नहीं लिखी है बेटा, ये एडजस्टमेंट में गिवन है, ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन है। ओपनिंग स्टॉक बेटे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन है बेटे, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन है, ये एडजस्टमेंट में गिवन है। मैंने क्या करा बेटा, ये मेरे परचेजेस हैं, बच्चों ने ध्यान से देखा, परचेजेस के अंदर ओपनिंग स्टॉक प्लस हुआ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हुआ, और बेटे आपने ना कुछ सेल भी की है, आपने सेल भी करे हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। देखो रिसिप्ट साइड देखो बेटा, रिसिप्ट साइड फोर्थ आइटम, रिसिप्ट साइड बेटा फोर्थ आइटम, रिसिप्ट साइड में फोर्थ आइटम है टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बुक वैल्यू 10,000, आउटर कॉलम 6,000। बेटे बुक वैल्यू 10,000 है तो मैंने माइनस कर दिया सेल बुक वैल्यू 10,000। तो देखो बेटा 20,000 प्लस 50,000 माइनस 45 माइनस 10, आउटर कॉलम 15,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल, उसकी बुक वैल्यू जो दी है 10,000, आउटर कॉलम में आ गया 15,000। बेटे आप ध्यान से देखो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है आपके पास 10,000 की बुक वैल्यू है और 6,000 के अंदर बेचे जा रहे हैं। 10,000 की बुक वैल्यू है, 6,000 में बेचे जा रहे हैं, बेटे आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 4,000। लाइफ मेंबरशिप फीस बेटे ये तो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट स्पेसिफिक डोनेशन है, लाइबिलिटी होती है बेटे। सर और तो यहां पर फिर कुछ दे नहीं रखा बेटे, आप ध्यान से देखो, यहां पर दे रखा है ऊपर बिलियर्ड्स टेबल 60,000 की है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आफ्टर चार्जिंग 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड्स टेबल। आपने बिलियर्ड्स टेबल पर 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है बेटे। मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट में 60,000 रुपए की बिलियर्ड टेबल दी है, मैंने उस पर 10% का, ये बिलियर्ड टेबल है बेटे, उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगाया 6,000। मैंने अपनी एक्सपेंडिचर साइड कंप्लीट कर ली बेटे। अगर किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ ले बेटे, अगर किसी को डाउट है तो मेरे से पूछे बेटा। बेटे किसी को डाउट है? सक्षम, निशांत, पारस? नो सर। नो सर। बेटे अब हम आते हैं अपनी इनकम साइड, रिसिप्ट साइड। ओपनिंग बैलेंस तो ओपनिंग बैलेंस में होगा, सब्सक्रिप्शन लिखा 1,81,000, ये लिखा बेटे। बेटे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडजस्टमेंट के अंदर, सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड आर ₹5,500, बट सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड इंक्लूडेड 4,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। मतलब 4,000 रुपए मैंने नेक्स्ट ईयर के एडवांस ले लिए बेटे। इधर देखो बेटे, सब लोग ध्यान से देखो, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस होता है, एडवांस करंट ईयर माइनस होता है, ये बेटे नेक्स्ट ईयर का था, यानी मैंने एडवांस ले लिया बेटे, ये भी एडजस्टमेंट में गिवन था। ओपनिंग बैलेंस शीट देखो सब लोग बच्चे, ओपनिंग बैलेंस शीट देखो, लाइबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन एडवांस, ओपनिंग एडवांस है बेटे, प्रीवियस ईयर का एडवांस प्लस होता है, मैंने प्लस कर दिया। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का एसेट्स में लिखा हुआ है बेटे, बैलेंस शीट में माइनस कर दिया, यानी मेरे को चारों चीजें दे रखी थी। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, करंट ईयर एडवांस माइनस होता है, प्रीवियस ईयर एडवांस प्लस होता है। ये बातें हमने याद कर रखी हैं, और बेटे हमें ये चारों बातें क्वेश्चन में गिवन थी। हमने प्लस माइनस किया, मेरा सब्सक्रिप्शन आ गया 1,80,500, मेरा सब्सक्रिप्शन आ गया 1,80,500 बेटे। उसके बाद लिखा हुआ है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बेटे सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल लिखा हुआ है, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल 1,500। एंट्रेंस फीस लिखा हुआ बेटा 2,000। लाइफ मेंबरशिप फीस लाइबिलिटी होती है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट लाइबिलिटी होती है बेटे। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहां से आया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझ लो।
आपको पेमेंट साइड एक इन्वेस्टमेंट दी है 5% इन्वेस्टमेंट जो आपने अक्टूबर में करी है 1 अक्टूबर को। तो बेटे 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक ये जो टाइम पीरियड है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का, बेटे 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। 40,000 के ऊपर 5% 6 महीने के लिए 2000 इंटू 6/12 1000, ये रही बेटी 1000, ये अमाउंट 1000 ऐसे आया बेटा। आपने टोटल किया 1,85,000, ये रहा बेटा। इसमें से एक्सपेंडिचर साइड माइनस कर दी बेटे, सरप्लस बैलेंसिंग फिगर में आ गया 13,000। सरप्लस बैलेंसिंग फिगर में आ गया बेटा 13,000। बेटे जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई है मैंने बिल्कुल उसी टर्म्स के ऊपर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई है बेटा, ये रही बच्चों, ये देखो ये रही। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है एटलीस्ट बेटे क्लोजिंग बैलेंस शीट तो आप उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाए जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। बेटे इतनी तो आप आदत डालें। अब सारे क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं लेकिन आप क्लोजिंग बैलेंस शीट तो जैसे ओपनिंग दी गई है आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फिर भी आप इसको नोट करें और एक बार इसको चेक करें। लाइफ मेंबरशिप फीस ये रही बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज करंट ईयर ये रही बेटे, एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की ये रही बेटी, कैपिटल फंड ये आप निकाल चुके हो, सरप्लस प्लस कर आउटर कॉलम में आ गया। टूर्नामेंट फंड आपको दिया हुआ है बेटा, टूर्नामेंट फंड आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 20,000 और टूर्नामेंट फंड ओपनिंग में 60,000 था, आउटर कॉलम में आ गया 20,000, आउटर कॉलम में आ गया बेटा 80,000। बेटे आप इसको एक बार नोट करें यार। क्लोजिंग बैलेंस शीट आप प्लीज एक बार खुद बनाएं बेटे, क्लोजिंग बैलेंस शीट आप लोग प्लीज खुद बनाएं। बेटे अब आप मेरे को जरा बताएंगे, सब बच्चे बताएंगे एक बार, यस या नो करेंगे सब लोग मेरे साथ साथ अपनी बुक के अंदर। बेटे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 47 हमारा हो गया? यस सर। बेटा टिक कर लो, यस सर। टिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 48 हमने आपको करा दिया। यस सर। यस सर। बेटा टिक करो। क्वेश्चन नंबर 49 मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 50 मैंने करवा दिया। यस सर। बेटा 51 और 52 अभी नहीं हुए हैं, 53 नहीं हुआ है, 54 नहीं हुआ है। बेटा 52 हो गया क्या? नहीं बेटे अभी ये सर। 4 नए क्वेश्चन हुए हैं, 51, 52, 53 और 54 नहीं हुए हैं। अच्छा 55 मैंने आपको करवा दिया बेटा, यस सर। ठीक है। 56 मैंने आपको करवा दिया, यस सर। 57 करवा दिया, यस सर। 58 करवा दिया बेटा मैंने, यस सर। ठीक है। अब बेटे आप लोगों का होमवर्क है जो आप लोग मेरे को सब लोग भेजेंगे। बेटे मैं सबकी नोटबुक आप मेरे को भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को व्हाट्सअप करें पर्सनली। क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 58 तक जो मैंने क्वेश्चन नहीं कराया आप उसके लिए जगह छोड़ दो। आप उसमें 2-2 पेज छोड़ दो 4 क्वेश्चन के लिए। जो मैंने नहीं कराया वो मैं आपको कल कराऊंगा बेटे, मैं कल भी क्लास लूंगा संडे को। फिर हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे बेटा, मैं कल भी क्लास लूंगा। 47 से 58 तक हमारे सारे लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग मेरे को कल तक सारा होमवर्क भेजेंगे बेटे, मैं पर्सनली सबके नोटबुक में एंट्री करूंगा कौन कौन होमवर्क भेज रहा है मेरे को। 47 से 58 तक आप सब लोग मेरे को होमवर्क भेजेंगे कल मॉर्निंग 10 o'clock तक आप सब लोग मेरे को होमवर्क भेज देंगे, मैं उसको चेक करूंगा और आपको वापस भेजूंगा। सर हाँ बेटा, 47 से लेकर 58 तक सारे क्वेश्चन फिर से करने हैं। सारे क्वेश्चन फिर से करने हैं और जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं आप उसके लिए जगह छोड़ दें बेटा, 2-2 पेज बीच में छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। ओके। 4 क्वेश्चन नहीं कराया, 4 के लिए जगह छोड़ दो, वो मैं दोबारा मैं कराऊंगा बेटे क्वेश्चंस, कल कराऊंगा, कल ही कराऊंगा मैं। बेटे सबको समझ में आया? प्लीज मेरे को बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस यस सर। सर। Yes, sir. साहिल Yes, समझ में sir. आ रही है बेटे? रिया, साहिल, रिद्धि, Yes, sir. प्राशुक, यस ईशान, सैनी, यस सर। बेटे तेरे को भेजने हैं क्वेश्चन ये, ठीक है ना? हाँ जी सर, भेज दूंगा। कल मॉर्निंग 10 बजे तक, ठीक है?
ठीक है बेटे, कल मैं Okay, sir. शाम को मैं 6 बजे क्लास रखूंगा। कल इस चैप्टर के अंदर ये चारों क्वेश्चन करने हैं और कुछ पहले वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो रह गए हैं। तो कल इवनिंग 6 o'clock मैं मैसेज फिर कर दूंगा, कल 6 बजे हमारी अकाउंट्स की क्लास फिर होगी। ठीक है, थैंक यू बेटे।